वुमेन विंग की हैं, हमारी बड़ी बहन और झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव, पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन सुंदरी तिर्की जी, पूर्व मेयर रमा खलको जी, ये सब लोग आयोजक समिति में हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता डिसूजा जी, हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे सर मुख्य रूप से शामिल होंगे। हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आदरणीय CLP लीडर आलमगीर आलम जी, सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकगण, या जो हमारे सभी सम्मानित और हमारी महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी गण जो प्रेजेंट में हैं और पूर्व में पदाधिकारी रह चुकी हैं, ये सब लोग वहाँ पे एक महाजुटान होगा और इस महिला कांग्रेस मैत्री महासम्मेलन के बैनर तले 2024 के लोकसभा और विधानसभा का एक आगाज होगा, जिसमें हमारी गार्जियन प्रभारी सस्मिता बेहरा जी, हमारी दीपिका दी ने जो बातें रखी है, सही मायने में जो बीजेपी का प्रोपगंडा है और ये जो चुनावी जुमला इसको कहें, इसमें महिलाओं के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, वहाँ पर भी हमारी बहन के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और ये महिला आरक्षण विधेयक पे भी महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इसे सीधा तौर पे कहा जाए कि ये इनका चुनावी लॉलीपॉप है जो हमें गुमराह कर रहा है। अगर इनकी मंशा ठीक होती, इनकी नीयत ठीक होती, तो ये 2024 में ही लागू होता, ये 2029 तक क्यों? और जब हमारे नेतृत्व ने 2010 में ही इस बिल का प्रस्ताव रखा था, तो इन मुद्दों को भटकाने का काम क्यों हो रहा है? तो इन चीज़ों को लेकर हमारी ये भी मांग रहेगी कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा में हमारे नेतृत्व से कि हमारी महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारीगण हैं उन्हें भागीदारी मिले, चाहे वो लोकसभा हो और विधानसभा हो, और यहाँ से एक महाजुटान भी है 2024 का, और केंद्र सरकार की जो महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, उनके आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए एक रणनीति भी तैयार होगी और एक जन आक्रोश, ये सम्मेलन भी आप इसको ले लें, क्योंकि वहीं पे हम अपने आक्रोश को दिखाएंगे कि केंद्र सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये देश की जो आधी आबादी है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2014 से लेकर 23 तक जो केंद्र में ये बैठे हुए बहरूपिया सरकार है, इसमें हमारा भी वोट गया है और हम भी भारत की नागरिक है। तो जब हम अपने घर का दायित्व संभालते हैं तो समाज का क्यों नहीं? ये हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी आयोजक समिति की बहन सुंदरी तिर्की जी भी हैं, और आप सभी से ये आग्रह भी है कि हम महिलाएं आधी आबादी हैं देश की, हमारी आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आपका भी दायित्व है। धन्यवाद। देखिए, ये कार्यक्रम जो हमारा 30 तारीख है, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ थी। नेतृत्व का जो आदेश था, आदेश के अनुसार देखिए, अभी हम लोग इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, कार्यक्रम हमारा होते रहेगा। आप ये चीज़ को भी बैक फ्लैश में जाएं तो हम लोगों ने, महिला कांग्रेस ने, चाहे महंगाई की बात हो या मणिपुर की बात हो या फिर युवा बेरोजगार की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो, हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है और महिला कांग्रेस ने आवाज़ उठाया है। तो अभी आप देखिए कि हमारे नेतृत्व ने ये मांग रखा है कि 2024 में लागू करना चाहिए। 30 के बाद ये जो महाजुटान है, इसकी ओर हम अपना आंदोलन छेड़ने वाले हैं और यहाँ से लेकर संसद तक ये आंदोलन महिला कांग्रेस का चलेगा। ये तो रहेंगे ही, और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सम्मान्य जो हमारा अध्यक्ष नेताजी है वो शामिल होंगे। हमारा झारखंड की जो प्रभारी है AICC जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे जी शामिल होंगे, PCC के अध्यक्ष शामिल होंगे, और मंत्री हमारा जो झारखंड के कांग्रेस के जो मंत्री लोग हैं वो लोग भी शामिल होंगे। तो मोटा मोटी ये जो कार्यक्रम है, आगामी जो इलेक्शन है 2024 में जनरल इलेक्शन है पार्लियामेंट का,
और जो असेंबली चुनाव भी 2024 एंड में है, उसी के लिए हम महिलाओं को जो तैयार कर रहे हैं। और जो अभी का जो सरकार केंद्र में है, वो जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, महिला बिल पारित कर रहे हैं, तो ये सब महिलाओं को हम वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि वो कैसे झूठ बोल के महिलाओं का वोट लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब हमारा एजेंडा में रहेगा। और महंगाई ज़्यादा, इम्पैक्ट, गैस का दाम बढ़ रहा है, सारे कुछ ज़रूरी सामान का दाम बहुत बढ़ा है, तो ये सब महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा उसका प्रभाव है। तो आज बीजेपी महिला सुरक्षा की बात बोल रहा है। महिला सुरक्षा कहाँ है? जितने सारे बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। मणिपुर में अभी तक प्रधानमंत्री का पैर नहीं पड़ा है, सारा विश्व वो घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उतना वहाँ हिंसा अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, अभी तक वहाँ मणिपुर जल रहा है। तो महिला सुरक्षा नहीं है। वो माने जो बेकारी से लेके दरदाम वृद्धि, ये सब आज एक बड़ा मुद्दा है जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं महिलाओं के ऊपर। तो ये सब स्ट्रैटेजी हमारा रहेगा। जो अब पार्लियामेंट से बिल पास कराया गया है, तो जो लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अगले 16 सालों तक ये लागू नहीं हो पाएगी, तो उसकी हकीकत इस सम्मेलन के जरिए आप बताएंगे लोगों को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल ला करके सिर्फ एक जुमलेबाजी का प्रयास हुआ है, वो भी 2024 के चुनाव को लेकर, वो उजागर करने की बहुत आवश्यकता है। महिलाएं भाजपा के बातों में आकर के महंगाई, बेरोज़गारी और सुरक्षा के मुद्दों पर पहले वोट कर चुकी हैं और उसका निदान होते हुए कहीं नहीं पा रही। उसी प्रकार से इन्होंने ये बिल लाने का काम किया है। इस बिल को लागू होने में कितना समय लगेगा, उसको खुद भाजपा का कोई एक नेता यह नहीं बता पा रहा है। ठीक है, आप कहिए कि हम 24 में नहीं, हम 29 में दे देंगे, हम आने वाले 24 के बाद जो विधानसभा चुनाव उसमें दे पाएंगे, तो ये जवाब तो वो दे नहीं पा रहे। ये हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनको उन तक ये मैसेज जाना ज़रूरी है। कांग्रेस, महिला कांग्रेस मैत्री महासम्मेलन के माध्यम से जो हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की हों, जिला स्तर की हों, प्रखंड स्तर की हों, उन लोगों को इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया है। और यहाँ रणनीति तय करके हम लोग इस बिल में जो धोखा दिया गया है उसको भी उजागर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ राज्य में महिलाओं के हित में और क्या निर्णय होने चाहिए उस पर भी चर्चा होगी और उसका भी एक सबमिशन हम लोग अपने भी सरकार के सामने करेंगे। इसके साथ ही कई सारे अनुबंध कर्मी जिनका जो शेयर है वो केंद्र से आता है, वो लगातार बंद किया जा रहा है। ऐसा ही हम लोगों ने पोषण सखियों के मामले में देखा, इसी प्रकार से तेजस्विनी है, कई सारे अनुबंध कर्मी, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, राज्य सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कई समय से नहीं किया गया है। तो ऐसी योजनाएं जो खास करके महिला अनुबंध कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए है, उन्हें उसका लाभ जिस प्रकार से मिलना चाहिए था या जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थे या उनके सोशल सिक्योरिटी की बात है, इन सब बातों पर वहाँ गहन चर्चा होगी और हम लोग अपना मेमोरेंडम सरकार, पार्टी के विदिन भी और सरकार के समक्ष भी रखेंगे। थैंक यू। बिल का विरोध किया, लेकिन आज हमने उसे सुधार किया और इस बिल को लाया। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि इस बिल को बीजेपी पास किया बोल रहे हैं ना, तो उस वक्त तो राजीव जी भी लाए थे, लेकिन जो बीजेपी के तुंग नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड राम जेठमलानी जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेतृत्व थे, वो 7 लोग उसी टाइम में मैंने उनका वोट होता तो 1989 से ये बिल आइन हो जाता और महिलाओं को तब से अपना हक मिल सकता था। देखिए, 1989 से आप जाइए, इतिहास को जाइए, लोकसभा में पास हो गया, राजीव जी तब प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में हमारा उतना मेंबर नहीं थे। और उसी टाइम जो 7 लोगों ने वोट नहीं दिया था उसके सपक्ष में, वो लोग कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी, ऐसे और कुछ 4 लोग थे, वो वोट नहीं दिए थे। नहीं तो तब से ये आइन पास हो जाता। और पंचायत में जो महिलाओं को आप देख रहे हैं आज, पहले 33% रिजर्वेशन आया कब? राजीव जी का सोच था, नरसिंह राव जी का गवर्नमेंट में ये बिल पास हुआ। 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। महिलाओं ग्रामांचल और शहरांचल में जो महिला आज भागीदारी निभा रहे हैं वो किसके कारण? कांग्रेस के कारण। और जो 2010 में
2010 में राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन जो हमारा कांग्रेस का भी उसी टाइम ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे, बहुत लोग विरोध किए, तो 2010 में वही बीजेपी भी विरोध किया और 14 से 2023 हो गया। 2014 में भी बीजेपी ये बिल पास कर सकता था, लेकिन नहीं किया। अभी 24 में इलेक्शन है, तो इसीलिए ये लॉलीपॉप हमको दिखा रहे हैं। महिलाओं को सही में भागीदारी और सम्मान देते तो हमारा राष्ट्रपति कौन है? एक महिला है और आदिवासी है। उनको जब पार्लियामेंट हाउस का इनागुरेशन हुआ, पूजा हुआ, द्रौपदी महामहिम द्रौपदी जी को वहाँ बुलाए थे क्या? और अभी नहीं बोल रहे हो कि नहीं ये जुमला है, ये सरासर धोखा है, महिलाओं को धोखा है। 24 में लगाओ ना, आप 24 में ये बिल को लाया से क्या मतलब है लाया? हमको दो ना, आप भागीदारी हमको असेंबली में और लोकसभा में चुनाव में हमको टिकट दो, 33% को लागू करवाओ, तो हम फिर मानेंगे कि महिलाओं के लिए आप कुछ किए। और ये जुमलाबाजी, ये लॉलीपॉप सिर्फ इलेक्शन के लिए